नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से सिंपल बेस पे। आज हम पढ़ने वाला है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस एलिमेंट्री मैथ्स का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप देख सकता है कि एपी एसएसबी जैसा एग्जामिनेशंस में लीनियर इक्वेशंस का एक दो क्वेश्चंस हमेशा रहता है और आपको एमटीएस या कांस्टेबल में भी लीनियर इक्वेशन क्वेश्चंस देखा जाएगा। इसलिए लीनियर इक्वेशंस को हम लोग छोड़ नहीं सकता है। तो चलिए आज पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होता है बोलने से, ए लीनियर इक्वेशंस इज इक्वेशन फॉर ए स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है लीनियर इक्वेशन। सो द इक्वेशन विच हैज डिग्री वन, क्या होता है? डिग्री एक ही होता है। विच हैज a linear power of variable is called linear equation। अगर कोई इक्वेशन में जिसका डिग्री वेरिएबल का डिग्री एक ही होगा, डिग्री वन होगा, दैट मीन्स उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। ओके। अगर डिग्री दो हो जाता है हम लोग क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे यहाँ पे जितना भी है ना, यहाँ पे एक्स जैसे कि ऐसा होता है लीनियर इक्वेशन, तो एक्स को ऊपर में हमेशा वन है जिसको हम लोग दिखाई नहीं देता है कि नहीं, उसको वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। ओके। लीनियर इक्वेशन ये फॉर्म में होता है जैसे कि यहाँ में वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। क्या होता है ये? ए बी सी जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर होता है, और बोथ ए एंड बी जो जीरो नहीं होने, समझ रहे हैं? ये ए और ये बी जो जीरो नहीं होने, अगर ये दोनों जीरो हो जाता है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ओके। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए टू प्रोसेस होता है, जैसे कि एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे फर्स्ट हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखते हैं कि क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कि आपको लीनियर इक्वेशन जहाँ में दो ठो लीनियर इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं और उसमें आपको पूछा है कि एक्स और वाई को वैल्यू निकालो। यहाँ पे ये एक इक्वेशन है और यहाँ पे एक इक्वेशन है। यहाँ में आपको पूछेगा कि एक्स और वाई का निकलना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसा निकलेगा बोलने से, हम लोग को यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रहा है, वाई वाई ये वाई और ये वाई का कोफिशिएंट क्या है? सेम है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेगा, टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री। ओके। इसके बाद हमें फोर एक्स माइनस वाई इक्वल टू फाइव, ऐसा लिख सकेगा, ऐसा लिख देगा। इसके बाद इसको हम लोग क्या करेगा, इसको हम लोग माइनस करते हैं। ओके। होल माइनस करेगा, सबको माइनस करने से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस होने से ये प्लस बन जाएगा। ओके। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे कितना रहेगा? माइनस टू रहेगा। ये दोनों क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा इधर में। इस तरफ में क्या रहेगा? इस तरफ में भी माइनस टू एक्स रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस टू एक्स है, यहाँ में माइनस टू एक्स है। माइनस माइनस कैंसिल करो दोनों साइड में, तो x इक्वल टू टू माइनस टू डिवाइडेड बाई टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू वन है। x का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को? वन मिल गया। ओके। अभी हम लोग y का वैल्यू कैसा निकालेगा, यही इक्वेशन को पकड़ लो। ओके। इक्वेशन टू, इक्वेशन वन को पकड़ लो, वहां पे x का वैल्यू डालो। x का वैल्यू कितना मिल गया था हम लोग को? वन मिल गया था। ओके। तो टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री है। तो यहाँ पे टू इंटू वन माइनस वाई इक्वल टू थ्री, तो हम लोग माइनस वाई इक्वल टू थ्री, यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा, टू इस तरफ चला जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, यहाँ पे वन। दैट मीन्स वाई इक्वल टू माइनस वन। ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वाई इक्वल टू माइनस वन और एक्स इक्वल टू क्या है? वन। ओके। ये है आंसर। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं क्योंकि यहाँ में हम लोग ने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया। ओके। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ पे यूज होता है बोलने से, जब वेरिएबल सेम होते हैं, ये वाई वाई वेरिएबल सेम है, नहीं तो ये एक्स और ये एक्स का वेरिएबल सेम होगा, लाइक उन लोगों का कोएफिशिएंट जो सेम होना चाहिए, उस समय में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकेगा। नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बोलने से, हम लोग को वहां पे भी एक्स और वाई का ही वैल्यू फाइंड करना पड़ता है। बट एलिमिनेशन मेथड में एक चीज देखो, ऑब्जर्व करो, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ में क्या है कि वो लोग का कोफिशिएंट सेम नहीं है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 11 है, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे 3 है। दैट मीन्स कोफिशिएंट सेम नहीं है। वाई का भी देख लो, माइनस फाइव है, इधर में माइनस 20 है। तो ऐसा समय में हम लोग क्या करेगा,
हम लोग कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग को सेम कराना है। ओके, उसको सेम कराना है। तो उसको सेम कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने से सेम हो जाएगा। जैसे कि हम लोग ये एंटायर लीनियर इक्वेशन को हम लोग उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसको एंटायर ये इक्वेशन को हम लोग क्या 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब क्या होगा, ये x का और ये 3 का सेम हो जाएगा। ओके, इसी की देखो यहाँ में 11 3 कितना हो जाएगा, 33x माइनस 3 5 15 y प्लस 61 61 180 183 हो जाएगा, है कि नहीं। 183 हो जाएगा, जीरो। इसके बाद ये वाला इक्वेशन जो कितना हो जाएगा, 33x हो जाएगा, ये 11 इंटू 20। ओके, 220 है कि नहीं, 220y है कि नहीं। इसके बाद ये मल्टीप्लाई करो, 22 हो जाएगा, तो जीरो। ये हम लोग को दो मिल गया मल्टीप्लाई करने के बाद। ये इंटायर लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन को क्या कैसे मल्टीप्लाई किया, 3 से, और ये इंटायर को हम लोग ने 11 से मल्टीप्लाई किया। तब क्या होता है कि ये दोनों जो सेम आएगा। ओके, ये देखो ये दोनों सेम आ गया। तो अभी हम लोग क्या क्या करेगा, माइनस करेगा। ओके, माइनस करने से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस हो जाने से 220 - 15 कितना होगा, 205 होगा, है कि नहीं। 205y। इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, ये प्लस करने से कितना होगा, यहाँ पे प्लस होगा, नीचे में प्लस ही हो जाएगा दोनों। तो 205 हो जाएगा, ठीक है नहीं, इधर में जीरो। हम लोग क्या करेगा, 205 y इक्वल टू इस तरफ भेज देगा, तो -205 हो जाएगा, है कि नहीं। तो y इक्वल टू कितना बचेगा, ये इसको 205 से डिवाइड करेगा तो -1। ओके, हम लोग को y का वैल्यू कितना मिल गया, -1 मिला है। तो x का वैल्यू फाइंड करते हैं। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग कोई भी इक्वेशन पकड़ेगा। चलो इसको, ये इक्वेशन को पकड़ते हैं। ओके, यहाँ में क्या है, 3x माइनस 20 इंटू वाई का वैल्यू -1 है, -2 इक्वल टू 0। 3x इसको उस तरफ भेज देने से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, दैट इज 20 -20 हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये तो माइनस ही था, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ में कितना हो जाएगा, -18x, यहाँ पे फिर 3 नीचे चला जाएगा, दैट मीन्स x इक्वल टू कितना होगा, 3 6 18। ओके, ये -6 होगा। ओके, तो हम लोग को दो चीज मिल गया, x इक्वल टू कितना है, -6 है, और y इक्वल टू कितना है, -1 है। ओके, एलिमिनेशन मेथड में ज्यादा कुछ नहीं है, बस हम लोग को एक चीज देखना है, कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं है। कोएफिशिएंट अगर जब भी सेम नहीं होता है तो उस समय में क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, जैसे कि 11 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 33 होगा, इधर में 3 को 11 से मल्टीप्लाई करने से 33 होगा, सेम हो रहा है। जैसे कि अगर आपको ये ज़्यादा दिक्कत हो रहा है बोलने से, आप इसको भी बना सकते हैं, जैसे कि 4 5 ये 20 होगा, 20 इंटू 1 ये भी कर सकते हैं। ओके, बस आपको वेरिएबल x नहीं तो y को, वेरिएबल को सेम कराना है, ताकि आप बाद में माइनस कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एपीएसएसबी का क्वेश्चन है। ओके, ये क्या है, एपीएसएसबी का क्वेश्चन है, ऐसा आता है क्वेश्चन लो। तो यहाँ में क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन होने से हम लोग को ये चीज को देखो, ये लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकेगा, टू 1/x प्लस 3 1/y इक्वल टू 13, ऐसा लिख सकेगा, ऐसा ये चीज को, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से फिर 2 जो उसका न्यूमरेटर ही तो बन जाएगा ना, और 3 1/y का न्यूमरेटर बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब ऐसा ऐसा चीज को ऐसा लिख सकेगा। तो हम लोग क्या करेगा, एजम्पशन में 1/x इक्वल टू ए एजम करते हैं, और 1/y को हम लोग क्या एजम करेगा, बी एजम करेगा। ओके, ये चीज को एजम्पशन कर लिए। तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर ऐसा एजम करेगा तो 2 ए लिख सकेगा प्लस 3 बी लिख सकेगा इक्वल टू 13, ठीक है नहीं, ये चीज को। इसके बाद 5 ए लिख सकेगा, इसके बाद 4 बी लिख सकेगा, ये बी ये माइनस है। ओके, यहाँ में माइनस है ना, ये तो इसके बाद 13 ये -2 ही होगा डायरेक्ट। ओके, तो यहाँ में कोफिशिएंट सेम है क्या,
ये लोग का कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इन लोगों को 10 बनाएगा। ओके, तो हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 10a हो जाएगा प्लस 15b इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेगा तो कितना 65 हो गया। इसका बाद 10a ये माइनस 8b इक्वल टू ये -4। ओके, इसको अभी माइनस करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 23b, इधर में ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 69 हो जाएगा। दैट मीन्स 23b इक्वल टू 69 आया है। b इक्वल टू 69 बाई 23 कैंसिल करेगा तो b का वैल्यू कितना मिल गया, 3 मिल गया। ओके, अभी b का वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। ओके, ये वाला इक्वेशन पे, तो 2a इक्वल टू नहीं प्लस 3 इंटू 3 ये वाला। ओके, इक्वल टू कितना है 13। 2a इक्वल टू 13 माइनस 9 हो जाएगा, है कि नहीं? तो 13 माइनस 9 होने से कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा, है कि नहीं? 4 होने से a इक्वल टू, ये 2 था, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग को एक चीज क्या पता है, हम लोग को पता है b का वैल्यू कितना है 3 और a का वैल्यू जो 2 है। ओके, बट यहाँ में क्या एजम किया था, a का वैल्यू जो 1/x है। ओके, दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकेंगे, उसको ऑपोजिट लिखना पड़ेगा। a का वैल्यू क्या था, 2 था, दैट मीन्स उसको हम 1/2 लिख सकेगा इसका हिसाब से, है कि नहीं? इसके बाद b का वैल्यू क्या था, b का वैल्यू 3 था, उसको हम लोग 1/3 लिख सकेगा, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा तो उसका रिजल्ट को उल्टा है तो उसका वैल्यू जो, तो यहाँ पे कौन सा होगा, किसका साथ मैच हो रहा है, हम लोग ए के साथ मैच हो रहा है। ओके, इसका साथ मैच हो रहा है। इसे डायरेक्ट भी कर सकता है, लेकिन एजम्पशन करने से ज़्यादा आराम होगा, जल्दी सॉल्व सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ऐसा डायरेक्ट करने से लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। ओके, ऐसा एजम करने से जल्दी हो जाता है। यहाँ पे मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया। ओके, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके उसको निकाला। ओके, इसके बाद ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन में, कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ओके, कंसिस्टेंसी फॉर द सिस्टम। तो यहाँ में एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम में दो सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर इनकंसिस्टेंसी में एक होता है यूनिक सॉल्यूशन। ओके, ये तीन सॉल्यूशन के ऊपर में क्वेश्चंस हमेशा आता ही है। ओके, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, बहुत सिंपल है, एक बार ध्यान से देखने से आपको पता चल जाएगा। तो क्या करना है यहाँ पे, ये एक इक्वेशन है। ओके, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन है, थोड़ा पहले भी देखा था, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। ओके, ये 2 होगा। ओके, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन है। तो ये दोनों को हम लोग को देख के इसका साथ मैच हो रहा है कि नहीं, जैसे कि ये A1 है, ये A2 है, B1 B2 C1 C2, इसको हम लोग डिवाइड करना है। ओके, डिवाइड करके A1 और A2 को डिवाइड करो, B1 और B2 को डिवाइड करो, और हाँ कंपेयर करो कि कोफिशिएंट जो सेम है कि नहीं। ओके, ये चीज जो है मिल रहा है कि नहीं, अगर दोनों सेम नहीं है दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन है। अगर ये C1 C2 भी अगर तीनों मिल रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेगा, अगर तीनों सेम है तो। और अगर सेम सिर्फ फर्स्ट है, ये A1 और B1, A2 और B2, ये दोनों का रेशियो ही सेम है, और जो थर्ड वाला है ये C और ये ना, ये दोनों के साथ मैच नहीं होने से हम उसको क्या बोलेगा, नो सॉल्यूशन बोलेगा। ओके, बस आपको ये पुट करके वैल्यू जानना है। ओके, तो लेट्स चेक कि कुछ क्वेश्चंस करके हम लोग देखते हैं कि ये कैसा सॉल्व पाता है, और या कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, जैसे कि सबसे फर्स्ट यहाँ में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू पूछ रहा है इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये एक लीनियर इक्वेशन दे दिया और दूसरा लीनियर इक्वेशन ये वाला। ओके, और ये बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं, के एक्स माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0, और यहाँ में 8x माइनस 6y 12 इक्वल टू 0, और ये दो लीनियर इक्वेशन है। यहाँ में A1 क्या है, A1 के है, इसके बाद B1 क्या है, B1 -4 है, C1 क्या है,
8 है। ओके, इसका बाद A2 क्या है, यहाँ में 8 है ये वाला। ओके, ये A1 पार्टी, ये A2 पार्टी। इसका बाद B2 क्या है, -6 है। C2 क्या है यहाँ पे, -2। ओके, ये दो, ये चीज यहाँ से ही लिखा। ओके, तो यूनिक सॉल्यूशन बोला। ओके, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब भी यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2। ओके, अब देख लो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन क्या है। ये यूनिक सॉल्यूशन जो ऐसा होता है A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, वही सेम चीज। तो हम लोग को पता है A1 क्या है, यहाँ पे क्या है, और A2 क्या है, 8 है। और B1 क्या था, -4 है, और यहाँ में -6 है। माइनस माइनस कैंसिल कर दो। ओके, तो ऐसा के का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये दोनों नॉट इक्वल होना चाहिए था, हाँ नॉट इक्वल ही है। के का मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 8, नीचे में 6 रहेगा, दैट इज 32/6। ओके, कैंसिल करो तो उसको 3 2 से करेगा तो 16। आंसर क्या है यहाँ पे, के इक्वल टू 16/3। ये है वैल्यू, कौन सा वाला है ये। कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मेट में डाल देना है। ये फॉर्मेट जो आपको जानना है कि यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मेट कैसा होता है। ओके, ऐसा डाल के इन लोगों को इक्वल नहीं था बोल के क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओके, के का वैल्यू हम लोग को डायरेक्ट मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस दिस, ये दो लीनियर इक्वेशन है। ये सीडीएस में क्वेश्चन में आया था 2013 का सीडीएस क्वेश्चन में। ओके, यहाँ में क्या दिया है, एक जो 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 है, दूसरा में 6y प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन है। ओके, ये दो लीनियर इक्वेशन है, हम लोग को पूछ रहा है कि कौन सा वाला के साथ मैच होगा। ओके, तो लेट्स सी। सबसे फर्स्ट a1 कितना है, 3 है। b1 कितना है, b1 यहाँ में 1 है कि नहीं। c1 कितना है, -4। a2 कितना है, a2 जो 6 है। b2 कितना है, b2 2 है। c2 कितना है, -8। ओके, ये चीज तो पता चल गया, बस वहीं से निकला है। ओके, ये इसी से निकला है, 3 1 -4, ये सब कोई वैल्यू पुट किया। तो हम लोग चेक करते हैं कि a1 3/6, इसके बाद यहाँ पे 1/2 -4/8 -8, ये चीज को ही पुट किया फिर से। ओके, माइनस माइनस कैंसिल करो, उसको लीस्ट फॉर्म में लेके आओ। 4 1 या 4, 4 2 या 8, 3 1 या 3, 3 2 या 6। ओके, दैट मीन्स 1 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ये चीज जो, ये सब इक्वल है, समझ रहे हैं। ये चीज जो ये फॉर्म में आ जाएगा, दैट मीन्स a1 इक्वल, नहीं, a1 इक्वल टू a2, b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू c1 इक्वल टू c2। ये फॉर्मेट के साथ सेटिस्फाई हो रहे हैं, समझ रहे हैं ये चीज जो। तो अभी चेक करते हैं कौन सा वाला का साथ मैच होगा। यहाँ पे कौन सा वाला के साथ मैच हो रहा है, ये देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के साथ। ओके, ये क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के साथ मैच हो रहा है। दैट मीन्स ये वाला जो कौन सा वाला होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, इन केस अगर यहाँ में इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑप्शन नहीं दे के, अगर ये सब चीज में, ये सब चीज में सिर्फ कॉन्सिस्टेंट और या इनकॉन्सिस्टेंट दिया है बोलने से, कौन सा वाला लिखेगा हम लोग, कॉन्सिस्टेंट में करेगा, क्योंकि ये यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो क्या में आता है, कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन में आता है। ओके, तो यहाँ पे अभी के लिए आंसर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इन केस अगर ये सब ऑप्शन नहीं होके कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होने से ये कंसिस्टेंट के अंदर रहेगा। ओके, तो अब समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, लीनियर इक्वेशन को a1 a2 a2 करके निकाल देना है, और ऐसा फॉर्म में देखना है कि चेक करना है कि लीस्ट फॉर्म में वो लोग सिमिलर है कि नहीं। ओके, इनकेस अगर ये सोच लो कि ये 3/2 हो जाता, ये इक्वल नहीं होने से कौन सा वाला होना था, ये होना था। ओके, नो सॉल्यूशन होना था, बट यहाँ में सब इक्वल है इसलिए फाइनल सॉल्यूशन है। और ये एपीएसएसबी का क्वेश्चन देखो, एपीएसएसबी में ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो यहाँ में क्या है, द पेयर ऑफ लाइंस, ये दो लीनियर इक्वेशन दे दिया फिर से। ओके, तो यहाँ में a1 क्या है, a1 3 है। b1 क्या है, b1 2 है। c1 क्या है, c1 को आप अभी उस तरफ ट्रांसफर कर देगा, सेम बात, ये 5 भी लिख लो, -5 या 5 -7 ही आ जाएगा, फिर से कैंसिल ही हो जाएगा फिर।
A2 कितना होगा, A2 2 है, B1 B2 कितना है, B2 -3 है, C1 कितना है, C1 जो 7 है। ओके, ये लोग को अभी वो फॉर्म में लिखो, 3/2 इक्वल टू 2/-3 इक्वल टू 5/7। ओके, कोई सिमिलर है क्या, ये दोनों सिमिलर है क्या, ये दोनों सिमिलर नहीं है, ये दोनों सिमिलर है क्या, ये दोनों भी सिमिलर नहीं है। दैट मीन्स हम लोग को एक चीज क्या पता है, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2। ओके, ये फॉर्म में आ गया। ये फॉर्म में कौन सा वाला का साथ मैच होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब सिमिलर नहीं है बोलने से यही चीज है। ओके, यूनिक सॉल्यूशन ही है, यहाँ में तो सिमिलर है, फर्स्ट A1 A2 इक्वल टू B1 B2 है, यहाँ में भी A1 इक्वल टू B1 B2 है कि नहीं। इसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्या था, ये सब कोई भी सिमिलर नहीं है, इसलिए हम लोग सबसे फर्स्ट वाला को पड़ेगा। यूनिक सॉल्यूशन है किसका अंदर में है, कंसिस्टेंसी का अंदर में है। यहाँ में यूनिक सॉल्यूशन दिया है क्या, यूनिक सॉल्यूशन नहीं दिया है, दैट मीन्स हम लोग क्या, कौन सा वाला आंसर को चूज करेगा, कंसिस्टेंसी को चूज करेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी भी यूनिक सॉल्यूशन का ही एक मेन पार्ट है। कंसिस्टेंसी के अंदर में यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। ओके, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन में ऐसा भी दे सकेगा कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, अदरवाइज वो लोग यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल के देगा। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम बात ही है, बस वो लोग जो उसका पार्ट को बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ में आंसर कौन सा है, कंसिस्टेंसी। ओके, और हम लोग उसको क्या बोलेगा, यूनिक सॉल्यूशन में बोलेगा। ओके, तो ये सब ही था लीनियर इक्वेशन का, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी का कंसिस्टेंट जानना है, इनकंसिस्टेंट जानना है, और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड जानना है। बाकी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बाकी चीज़ों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी आएगा, और एलिमिनेशन और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, वही है लीनियर इक्वेशन। होप आप लोग को समझ में आएगा, समझ में नहीं आने से वीडियो को बार बार देखिए, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो देखने के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।